Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोगों के साथ एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखो जी, मटेरियल को हिंदी में कहते हैं पदार्थ और साइंस को कहते हैं विज्ञान। तो पदार्थ का विज्ञान को ही अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल साइंस। अब ये मटेरियल साइंस है क्या, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो जी, मटेरियल साइंस को समझने के लिए तुम लोगों को पहले हम एक कहानी सुनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हम लोगों की जो पढ़ाई है वो बेसिकली केंद्रित है मशीन्स के ऊपर में। मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, कौन सा पार्ट किस पार्ट में जाके फिट होता है, हर पार्ट का अपना क्या कार्यशैली है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के बात किया जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा जो पढ़ाई है वो फोकस्ड है मशीन के ऊपर में। अब देखो, एक कंपोनेंट है मशीन का जो लगभग हर मशीन में तुमको दिखने को मिलेगा। इस कंपोनेंट का नाम है भाई गियर। क्या नाम है? गियर। अब ये जो गियर है ना, ये बना तो होगा किसी ना किसी मटेरियल से ही। मान लेते हैं कि ये जो गियर है, इस मटेरियल, इस पदार्थ से बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है। अब ये जो पदार्थ है, ये जो मटेरियल है जिससे ये गियर बना है, इसमें होंगे बहुत सारे एटम्स। अगर इस मटेरियल के अंदर में जो एटम्स हैं, इनका अरेंजमेंट एक पैटर्न में है, इनका अरेंजमेंट एक पैटर्न में है, एक सीक्वेंस में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मटेरियल के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लेकिन यदि मटेरियल के अंदर में जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो, जैसे मन वैसे हो, कोई मां बाप नहीं हो, कोई यहां है, कोई यहां, इस तरीके से, है ना, इरेगुलर हो। अगर मटेरियल के अंदर में एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होगा तो ऐसे मटेरियल के स्ट्रक्चर को कहते एमॉर्फस या मेसोमॉर्फिक। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब सुनिए, ये जो मटेरियल है ना, ये हमारी इस कहानी का हीरो है। हीरो कहने का मतलब है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर है, ठीक है। रणबीर कपूर भाई अपना काम कर रहे हैं, फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं। जैसे ही आलिया भट्ट को देखेंगे क्या होगा? जैसे ही आलिया भट्ट को देखेंगे क्या होगा? मदहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे और अपना काम को छोड़ के चले जाएंगे, अपना एफर्ट लगाना बंद कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी यही होता है। ये जो मटेरियल है यानी कि रणबीर कपूर है, जैसे ही इस पर लगता है लोड,
जैसे ही इस पर लगता है प्रेशर, जैसे ही इस पर लगता है हीट, जैसे ही इस पर लगता है एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर, लोड, प्रेशर, हीट, मॉइस्चर, ये इस मटेरियल यानी कि रणबीर कपूर के लिए आलिया भट्ट है। जैसे ही रणबीर कपूर आलिया भट्ट को देखेगा उसका दिल धड़केगा। जैसे ही इस मटेरियल पर लोड, प्रेशर, हीट लगेगा, मॉइस्चर लगेगा, ये जो एटम्स का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इन एटम्स के अरेंजमेंट का पैटर्न बदलेगा, अर्थात मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। और जब मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज करेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो ताकत है, इसका जो शक्ति, इसका जो स्ट्रेंथ है, जिसको मटेरियल का प्रॉपर्टी कहते हैं, जब स्ट्रक्चर बदलेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो प्रॉपर्टी यानी कि स्ट्रेंथ, यह भी बदल जाता है। मतलब यहां तक के बात से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो किस पर निर्भर करता है? स्ट्रक्चर पर। किस पर निर्भर करता है? स्ट्रक्चर पर। यानी कि मटेरियल का प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर में क्या हो गया? एक संबंध हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं। रिलेशन है किसके बीच में? स्ट्रक्चर और मटेरियल के प्रॉपर्टी के बीच में। स्ट्रक्चर, मटेरियल के स्ट्रक्चर और मटेरियल के प्रॉपर्टी के बीच में क्या है भाई? रिलेशन है, एक संबंध है। चलिए अब देखिए दूसरा डिस्कशन सुनिए। दूसरा डिस्कशन सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इस गियर की बात करें तो गियर पर ये टिथ तुम लोग देख रहे होगे, दिख रहा है ना? इस गियर पर भी ये टिथ तुम लोग देख रहे होगे ऐसा। तो जब एक गियर दूसरे गियर के साथ कांटेक्ट में होता है और एक गियर को जब मोशन दोगे ना, तो ये दूसरा गियर भी मोशन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां हम देख रहे हैं जब ये गियर रोटेट करेगा तो ये भी गियर रोटेट करेगा। ये दांत इस दांत को घिसने का कोशिश करेगा और अगर घिस जाएगा तो क्या होगा? मशीन के इस पार्ट्स का परफॉर्मेंस गिर जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे भाई? ये गियर उस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए जिसमें कम से कम घिसाव हो। अब घिसाव किस मटेरियल में कम होता है? तो सुनो जी, मान लो एक मटेरियल है चाक, पत्थर, स्टोन, और यहां है एक लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा कौन हार्ड है? पत्थर हार्ड है। तो जब इस पत्थर को इस पर रगड़ोगे ना, तो इस पर स्क्रैच आ जाएगा। इस पर कुछ नहीं होगा। इस पर स्क्रैच आ जाएगा, इस पर कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं घिसेगा, ये घिस जाएगा। तो मटेरियल जितना हार्ड होता है उस पर घिसाव उतना ही कम आता है। तो इस बात को तुमको ध्यान में रखना है। तो हम क्या चाहेंगे भाई? हम तो यही ना चाहेंगे कि हमारा गियर उस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए जिसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी बहुत अधिक हो, ताकि जब ये गियर वर्क करे तो उसमें, उस दरमियान में इसके टिथ में कम से कम घिसाव आए, ताकि इसका परफॉर्मेंस क्या हो? बेहतर हो सके। मतलब हम ये समझ गए कि मटेरियल के प्रॉपर्टी से संबंधित है, रिलेशन में है कौन? मटेरियल से बना हुआ कंपोनेंट का परफॉर्मेंस। अब सुनो एक और पॉइंट सुनिए। सिर्फ पॉइंट है, मटेरियल साइंस को समझिए, फील कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी सब्जेक्ट है पर आपको रटने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने विश्वजीत सर खड़े हैं। 15 साल से इस पेपर को पढ़ाने का अनुभव है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए पूरे चीज को कहानी की तरह समझना है। अब ये हार्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ड मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया बात।
मान लीजिए हम यहां पर लिए एक हार्ड मटेरियल, अब इस पर हमको गियर बनाना, तो इस पर तुमको दांत कट करना पड़ेगा, ऐसे टीथ बनाना है ना इस पर। कैसे बनाएंगे टीथ, देखो कैसे बनाएंगे टीथ। ये बना दिए टीथ। ये गियर के मटेरियल के ऊपर में टीथ बना दिए। तो टीथ बनाने के लिए तुमको यहां से मटेरियल को काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो बताओ जी, गियर बना है हार्ड मटेरियल का, हार्ड मटेरियल पर टीथ बनाने के लिए उसको काटना पड़ेगा। हार्ड मटेरियल पर कटिंग करना इजी है क्या? इजी है कि टफ है? टफ है, मुश्किल है। तो काहे के लिए मुश्किल काम करना? क्यों इसको मशीनिंग करके, मशीनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें मटेरियल को कट करके रिमूव करते हैं, तो क्यों इसको मशीनिंग करके गियर बनाए? कुछ ऐसा प्रोसेस निकालें जिसमें हमको गियर बनाने में तकलीफ ना हो। तो एक प्रोसेस होता है माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जिसका नाम है कास्टिंग। क्या होता है कास्टिंग में? देखिए, कास्टिंग में माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके का एक माटी का बेड होता है जिसको बोलते हैं मोल्ड। एक माटी का बेड होता है जिसको बोलते हैं मोल्ड, और जिस प्रोडक्ट को आपको बनाना है बिल्कुल वैसा ही सिमिलर एक हम पैटर्न ले लेते हैं। ऐसा एक पैटर्न ले लेते हैं, बिल्कुल गियर के जैसा ही। बिल्कुल गियर के जैसा ही हम लोग एक पैटर्न ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये गियर का टिथ है, ठीक है। अब इस गियर को, ये वर्टिकल है, इसको ऐसे आप उठाइए और इसमें फिट कीजिए। यहां पर ऐसे आप इस माटी के बेड में इसको इंसर्ट कीजिए। तो जब आप इसको उठा के इसमें इंसर्ट कीजिएगा ना, तो बिल्कुल यहां पर इस तरीके का पैटर्न बनेगा। देखिए, इस तरीके का इसको आप उठा के क्या किए, इसमें फिट कर दिए। अब फिट करने के बाद माय डियर स्टूडेंट, जब इसको आप यहां से निकालिएगा ना, तो यहां पर मिट्टी खाली हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके का कैविटी बन जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल आप पलट के ऐसे कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, और ऊपर से देखिए टॉप व्यू में आपको ये दिखेगा। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा हार्ड मटेरियल था,
इसको गर्म करके पिघला लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। और मेल्ट करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, मेल्ट करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इस मोल्टन मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पोर कर देंगे, इसमें पोर कर देंगे। भर देंगे इसमें। कुछ देर के बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, मिट्टी को यहां से हटाइएगा ना और बाहर निकालिएगा ना, तो बिल्कुल ऐसा गियर बन जाएगा हार्ड मटेरियल का, काम हो जाएगा हमारा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग। और जिस मैक्सिमम तो प्रोडक्ट हमारा आयरन का बना है, जिस आयरन पर ये कास्टिंग होता है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बड़ा हार्ड होता है भाई ये कास्ट आयरन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल का प्रॉपर्टी हार्ड है और इस मटेरियल से ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, तो किस मेथड से बनेगा, कास्टिंग से बनेगा। किस मेथड से हम प्रोसेसिंग करेंगे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, कास्टिंग से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यह भी समझ गए कि मटेरियल के प्रॉपर्टी से संबंधित है उस मटेरियल पर हम क्या प्रोसेस करेंगे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मटेरियल के प्रॉपर्टी से कौन संबंधित है, प्रोसेसिंग मेथड। कौन संबंधित है, प्रोसेसिंग मेथड। तो हमको यह बताओ, मटेरियल का प्रॉपर्टी का संबंध स्ट्रक्चर से है, परफॉर्मेंस से है और प्रोसेसिंग से है। बोलो है कि नहीं है। तो वह विज्ञान, वह सब्जेक्ट, वह साइंस जिसमें हम इस चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे कि मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का, उसके स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, प्रोसेसिंग मेथड के साथ क्या संबंध है, उसी सब्जेक्ट को कहते हैं मटेरियल साइंस। क्या कहते हैं, मटेरियल साइंस। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। डिफिनेशन क्लियर है। देखो, मटेरियल साइंस को, इस छोटे से लाइन को डिफाइन करने के लिए हम तुमको किस लेवल पर लेके गए हैं। और ये बेसिक अभी तुम विश्वजीत सर का माइनस लेवल देखे हो। जब इस पेपर को पढ़ लोगे तो किसी भी दुनिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन तो तुमसे बनेगा ही, और इंटरव्यू में जब बैठोगे ना तो डंके की चोट पर कहोगे, तुमसे जब एग्जामिनर या इंटरव्यूअर पूछेगा कि तुमको कौन सब्जेक्ट आता है, तो तुम कहोगे कि हमको मटेरियल साइंस आता है। पूछिए कहां से पूछना है, उस लेवल पर तुम्हारा मटेरियल साइंस हम पहुंचा देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये किताब की भाषा को इंग्लिश टू हिंदी करना मेरा मकसद नहीं होता है, इसको फील कराना ही मेरा मकसद है। मटेरियल साइंस इज ए सब्जेक्ट, ये एक विषय है इंजीनियरिंग का, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल विच इज टू बी यूज्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड। मटेरियल साइंस एक विषय है जिसमें हम पढ़ाई करेंगे उस मटेरियल का जिसे इंजीनियरिंग फील्ड में यूज करने वाले हैं, उसका, उसके स्ट्रक्चर के साथ, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टी का, प्रोसेसिंग मेथड का, परफॉर्मेंस के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। इसी की पढ़ाई हम लोगों को इस सब्जेक्ट में करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मटेरियल साइंस क्या है हम आप लोग को बता दिए। अब थोड़ा सा इसके कंटेंट को हम लोग देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहला जो यूनिट है इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स। देखो जी, तुम लोग को बताए हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर में अगर एटॉम्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में है तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बीसीसी है, एचसीपी है, एफसीसी है, जो बच्चे 11-12 करके आए केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, और भी है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, वगैरह वगैरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस मटेरियल में कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें कौन सी प्रॉपर्टियां आती हैं, और उन प्रॉपर्टी के वजह से उन्हें कहां पर अप्लाई किया जाता है, इन सब की चर्चा इस चैप्टर में होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल के अंदर में जो एटम्स हैं जो आपस में दूसरे एटम्स के साथ कनेक्टेड है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है। बेसिकली दो तरीके के बॉन्ड के बारे में चर्चाएं होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स आपके एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, इस चैप्टर के वेटेज है 3%। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन आपको आयरन फेज डायग्राम से पूछा जाएगा। आयरन फेज डायग्राम इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि जब आयरन के साथ कार्बन का मिश्रण होता है तब स्टील बनता है। तो कितना परसेंटेज कार्बन को जब आयरन में हम मिला देंगे और किस टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या प्रॉपर्टी उसमें आएगा, इसको हम लोग इस फेज डायग्राम से जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। आयरन के ओर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन जिससे हम लोग गियर बनाते हैं, रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये सबसे खराब ग्रेड है आयरन का, इसको ब्लास्ट फर्नेस में तैयार किया जाता है, इसको कुपोला फर्नेस में तैयार किया जाता है, इसको पुडलिंग फर्नेस में तैयार किया जाता है। तो कैसे पिग आयरन तैयार होता है, कैसे कास्ट आयरन तैयार होता है, कैसे रॉट आयरन तैयार होता है, इनमें क्या प्रॉपर्टी, इनमें क्या प्रॉपर्टी, इनमें क्या प्रॉपर्टी, कहां कहां पर किसको अप्लाई करना है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में, यही सब चीज इसमें हम लोग जानेंगे। जब आयरन कार्बन के साथ मिलता है तो स्टील बनता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो हाई कार्बन स्टील। कार्बन आयरन में जब मिलेगा तब कार्बन का हार्डनेस बढ़ जाता है। तो जब आयरन कार्बन के साथ मिलता है तो स्टील बनता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो हाई कार्बन स्टील, कार्बन की मात्रा बहुत कम तो लो कार्बन स्टील, और कार्बन की मात्रा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम तो उसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। पढ़ेंगे कितना परसेंटेज जब कार्बन होगा तो लो कार्बन होगा, कितना परसेंटेज कार्बन का इस आयरन में स्टील के अंदर में होगा तो मीडियम कार्बन स्टील होगा, कितना परसेंटेज कार्बन का स्टील में तो हाई कार्बन स्टील कहलाएगा। ये सब चीज पढ़ेंगे। और कार्बन के प्रतिशत के हिसाब से और कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, निकल क्रोमियम, जो कार्बन जो स्टील में हम लोग मिलाते हैं, उनके हिसाब से हम लोग स्टील का ग्रेड निर्धारण करते हैं कॉमर्शियली, मार्केट में उसको किस नाम से जाना जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स नन मेटल्स, नन फेरस मेटल, नन मेटल नहीं नन फेरस मेटल, ऐसा मेटल जिसमें फेरस नहीं, आयरन नहीं है, उसको बोलते हैं नन फेरस मेटल। या उसके एलॉयज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, टिटेनियम, ये सब नॉन फेरस मेटल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आयरन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे जिंक और कॉपर जब मिल जाएगा ना तब बन जाएगा ब्रास, ब्रास का पाइप बनता है। ठीक है, उसी तरह से जिंक और टिन जब मिल जाता है ना तब बन जाता है ब्रोंज, ब्रोंज का भी बहुत सारा मटेरियल बनता है। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का शीट बनता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। नॉन फेरस मेटल कितने तरीके के होते हैं, किस मेटल को किसके साथ अगर मिलाते हैं तो कौन सा हमारा नया एलॉय बनता है, उस एलॉय का कहां पर इंजीनियरिंग फील्ड में एप्लीकेशन होता है, इन सब चीजों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स फेलियर एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। देखो कोई भी मटेरियल है उससे हम लोग क्या करते हैं, उस पर कुछ काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसे एक प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे गियर ही है तो गियर में एक हार्डनेस होना चाहिए। गियर में जैसे मान लो ये कोई प्रोडक्ट है इस तरीके का, मान लो कोई शाफ्ट है सपोज करो ऐसा, और इसमें इस तरीके का कोई पहिया लगा हुआ है, इस तरीके का पहिया लगा हुआ है, इस पर लोड लग रहा है, क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो इस शाफ्ट में इतना ताकत होना चाहिए ना कि इस लोड को बर्दाश्त कर सके। तो हम लोग ये निकालते हैं कि भाई ये शाफ्ट कितने लोड को बर्दाश्त कर पाएगा बिना टूटे हुए, इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। और इससे हम लोग ये एनालिसिस कर पाते कि कितना लोड लग जाएगा तब ये फेल कर जाएगा, टूट जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फेलियर एनालिसिस। तो इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। यदि मटेरियल अपने टेस्टिंग के दरमियान में टूट जाता है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग, रॉकवेल टेस्टिंग, इंपैक्ट टेस्टिंग वगैरह वगैरह। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि मटेरियल के अंदर में कहीं पर क्रैक तो नहीं, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करके
तो ऐसा टेस्टिंग जिसमें मटेरियल टेस्टिंग के दरमियान में टूटता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये आपका 5वां चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, एज पर योर सिलेबस। इसके बाद कुछ कोरोजन से संबंधित भी इसमें आप लोगों को चीजें पढ़नी है। कोरोजन कैसे होता है, उसको कैसे रोक सकते, प्रिवेंट कर सकते, वगैरह वगैरह। तो चलिए खैर, जब सिलेबस शुरू होगा तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का सिलेबस एनालिसिस हो गया। सुन लो, ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का पेपर अगर उठा लोगे, देख लोगे, इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी, बार्क, सेल, गेल, भेल, फलाना ढिकाना, कुछ भी, मटेरियल साइंस का वेटेज है, केवल सिंगल पेपर का वेटेज है माय डियर स्टूडेंट 10%। कम नहीं होता, बहुत होता है। एक पेपर का वेटेज 10% होना अपने आप में बहुत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि न्यूमेरिकल पेपर को जब आप अप्रोच करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो समय लेता है, और थ्योरेटिकल पेपर को जब आप अप्रोच करते एग्जाम में तो समय नहीं लेता है। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको ये पेपर बना के देगा, और बिल्कुल उस लेवल पर हम लोग पढ़ाई करेंगे जहां पर आप लोग एक इंटरव्यू में जब बैठे तो कह सके कि सर मटेरियल साइंस से पूछिए ना, आपको कहां से पूछना है, हम लोग को सब आता है, क्या कि विश्वजीत सर से पढ़ गया है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।